हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार 2024 में क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, उन सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से आप अपने फ्यूचर के सोच के हिसाब से विषय को चुन सकते हैं। देखिए, अभी जो समय चल रहा है वो रिजल्ट का है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। जिनका भी रिजल्ट आया है उन सभी को एग्ज़ाम का रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जितना भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में जिस तरह का तैयारी किए होंगे, उनका रिजल्ट भी उसी तरह से आया होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि उनको आईआईटी में जाना है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि डॉक्टर बनना है, बहुत को यूपीएससी निकालना होता है, बहुत को नर्स बनना होता है और बहुत सारे को पॉलिटेक्निक में करके बहुत सारा अलग-अलग विभाग में जाना होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो गया, चाहे तो फिर वो किसी प्रकार का कोर्स हो गया। कहने का मतलब है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कोई ना कोई एक सपना होता होगा। अगर आप बिना सपना के जी रहे हैं, तो आपका कहीं न कहीं जीना एक बेकार-सा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? 10th के बाद मुख्य रूप से 3 कोर्स आता है, ठीक है ना? 3 कोर्स होता है। सबसे पहला है आपका जनरल कोर्स, ठीक है ना? जो 80% स्टूडेंट करते हैं, जिसका नाम है जनरल कोर्स, ठीक है? और दूसरा नंबर में आता है आपका प्रोफेशनल कोर्स, जिसको 10% स्टूडेंट करते हैं और उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कोर्स जिसको 10% स्टूडेंट करते हैं। टोटल मिला के हो गया आपका 100%, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरल कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो ऑनलाइन तैयारी करते हैं चाहे वो ऑफलाइन, सबसे ज़्यादा वो जनरल कोर्स का ही तैयारी करते हैं। क्या देखिए, जनरल कोर्स में मुख्य रूप से 3 चीज़ आता है, एक साइंस, दूसरा आर्ट्स और तीसरा कॉमर्स, ठीक है। अब देखिए, साइंस में क्या होगा, आर्ट्स में क्या होगा, कॉमर्स में क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हमको नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो उनको तो साइंस लेना ही पड़ेगा, बिना साइंस का कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, साइंस का भी 2 हिस्सा होता है, ठीक है। साइंस का भी 2 हिस्सा होता है, एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। पीसी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और बी का मतलब बायोलॉजी। यहाँ पे पीसी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और एम का मतलब मैथ। अब देखिए, साइंस लेंगे तो आप दोनों में से एक को भी ले सकते हैं या दोनों में से दोनों को कभी-कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ठीक है? चलिए, अगर आप पीसीएम लेंगे तो आपको क्या सुविधा होगा? देखिए, अगर आप पीसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसका मतलब मैथ ले लिए हैं, इसका मतलब है कि आप इंजीनियरिंग कोर्स में जाना चाहते हैं या तो फिर आप कुछ अच्छे विभाग में जाना चाहते हैं, जैसे कि हो गया इसरो, ठीक है? इस प्रकार से विभाग में आप जाना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है पीसीबी, बायोलॉजी, ठीक है ना? तो बायोलॉजी केवल उन्हीं लोग रखते हैं जिनको डॉक्टरी का शौक होता है, जिनको आगे जाके नर्स, डॉक्टर, अच्छा से अच्छा डॉक्टर बनना होता है, ठीक है? वो रखते हैं पीसीबी, मतलब कि बायोलॉजी विषय को वो रखते हैं। बाकी नहीं, तो अगर आप नहीं रखते हैं डॉक्टरी का शौक, तो आप पीसीएम ले सकते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया साइंस का बात। उसके बाद बात करते हैं आर्ट्स। देखिए, आर्ट्स में बहुत सारा विषय है। आर्ट्स में है ज्योग्राफी है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, फिर आपका आता है सिविक्स है, ठीक है ना? उसके सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री हो गया, उसके बाद हिंदी तो आपको रखना ही होगा लैंग्वेज में, फिर से इंग्लिश रखना होगा, साइकोलॉजी रखना होगा, फिलोसफी होता है, मतलब बहुत सारा विषय है आप लोग का आर्ट्स में। आर्ट्स में मोर देन विषय, मतलब सबसे ज़्यादा विषय आर्ट्स में ही है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा विषय अगर बात करेंगे तो आर्ट्स में ही सबसे ज़्यादा विषय। उसके बाद वहीं पर अगर हम बात कर दें कॉमर्स का, ठीक है ना? तो कॉमर्स किनको लेना चाहिए वो पहले बात कर लेते हैं, फिर आर्ट्स में बताएंगे। चलिए देख लेते हैं पहले आर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहता है। देखिए, अगर आप सामान्य डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, या तो फिर एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस, दारोगा इत्यादि, तो इसमें आप आर्ट्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? आर्ट्स में भी इन सब चीज़ों का तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए, कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं? जिनका शौक होता है चार्टर्ड अकाउंट बनने का, ठीक है ना? चार्टर्ड अकाउंट वे करते हैं कॉमर्स, ठीक है? साथ ही साथ जिनको विशेष करके बैंकिंग के क्षेत्र में ज़्यादा ऊपर तक जाना होता है वो करते हैं कॉमर्स। और इसमें विषय होता है अकाउंटेंसी, ठीक है ना? उसके बाद और विषय होता है इसमें बिजनेस स्टडी होता है, फिर से और होता है इकोनॉमिक्स, तो आपको इसमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना? ये मुख्य विषय है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और सारा विषय होता है, ठीक है? इस प्रकार से हो गया कॉमर्स आपका। तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जितने भी स्टूडेंट साइंस लेंगे वो बाद में जा करके आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। ऐसे कहने का मतलब है, अगर आप आर्ट्स ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस बुक नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। जैसे आप अगर 12 में 11-12 में अगर साइंस पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन आर्ट्स से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप 11-12 में अगर आर्ट्स लगते हैं तो आप साइंस से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं।
और ना ही साइंस वाला क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अगर आप साइंस से किए हैं तो इस सब क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हमको यूपीएससी निकालना है तो आर्ट्स ही लेना होगा, ऐसा बात नहीं है। साइंस से भी आप जा सकते हैं, कॉमर्स से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्ट्स वाला सब्जेक्ट को पढ़ना होगा फिर से आपको, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं साइंस लेंगे तो हम सिर्फ इंजीनियरिंग ही बन सकते हैं। नहीं, आप आर्ट्स वाला विषय का जो तैयारी वो भी कर सकते हैं, झारखंड पुलिस, एसएससी, जीडी, बहुत सारा तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको एक ध्यान देने वाला बात है, अगर आप साइंस नहीं लेके आर्ट्स या कॉमर्स ले लेते हैं तो साइंस के क्षेत्र में आप दोबारा नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इसरो जैसे अच्छे संस्थान में नहीं जा सकते हैं, नेवी में नहीं जा सकते हैं, एयरफोर्स में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या तो फिर बायोलॉजी कंपलसरी होता है, यानी कि साइंस लेना पड़ेगा आपको इंटर में, ठीक है। ये तो हो गया साइंस के बाद। आर्ट्स लेते हैं आप, बिंदास हो जाइए, आर्ट्स लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जिनका शौक है यूपीएससी का तैयारी करने का वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, क्योंकि यूपीएससी भी रॉयल जॉब है, ठीक है। हम लोग के देश के संभालने वाले अच्छे अच्छे लोग निकल कर आते हैं, उस एग्जाम कंडक्ट होता है, वहाँ से जो पास करते हैं वे बड़े बड़े लोग, ठीक है, मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। देखिए इतना सारा चीज़ बताने के बाद आपको हम बताते हैं कि क्या होता है प्रोफेशनल कोर्स। देखिए प्रोफेशनल कोर्स को हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये जनरल कोर्स से थोड़ा सा हटके है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें नहीं जाते हैं। देखिए एक एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक का, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें मुख्य रूप से इंजीनियरिंग विषय को प्राथमिकता दिया जाता है और इंजीनियरिंग में आप बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं, ठीक है ना, आईटी सेल्स वगैरह में, तो वहाँ पर आपको मैनेजर के रूप में या तो फिर कारीगर के रूप में आपको रखा जाता है कुछ दिन के ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। उसी प्रकार से होता है आईटीआई, ठीक है ना। आईटीआई अलग अलग ट्रेड से होता है, कोई फिटर से करते हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन से करते हैं और कोई दूसरे दूसरे चीज़ से कर लेते हैं, ठीक है। जब आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपके हाथ में एक आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के जरिए जरिए आप बहुत सारे एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आर्ट्स लिए या साइंस या कॉमर्स, उसके बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं और डायरेक्ट 10th के बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं। अभी रेलवे का बहुत ऐसा फॉर्म है जिसमें आईटीआई को कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कि टेक्निकल कोर्स आपका होना चाहिए, या तो फिर आप यहाँ से पॉलिटेक्निक भी किए होंगे उसमें भी, ठीक है, लेकिन आपको पता लगा लेना चाहिए क्या डिटेल है। अगर आप आईटीआई करते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन से फिर से आप कर सकते हैं फिटर से, बहुत सारा चीज़ में ट्रेड है। उसके बाद आईटीआई के बाद 2 साल का या 1 साल का एक अप्रेंटिस कोर्स होता है, उस कोर्स के जरिए आपका हाथ में एक अच्छा सा हुनर आ जाता है और आप उस हुनर के सहारे कहीं भी किसी भी कंपनी में आप अच्छा खासा पेमेंट उठा सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। ये तो हो गया आईटीआई और पॉलिटेक्निक। उसके बाद आता है पारा मेडिकल। देखिए पारा मेडिकल क्या होता है, पारा मेडिकल का मतलब होता है मेडिकल के क्षेत्र में काम चलाओ नॉलेज, ठीक है ना। कहने का मतलब है आप डॉक्टर के साथ रहेंगे, डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में रहेंगे एक तरह से, ठीक है ना। आप डॉक्टर जो बोलेंगे वो आपको सुनना होगा। सुनना होगा कहने का मतलब है पेशेंट देखना होगा, पेशेंट को दवाई देना होगा, उनको इंजेक्शन लगाना होगा और सारा जो बैंडेज पट्टी बहुत सारा काम रहता है पारा मेडिकल के जो सदस्य होते हैं उनका, ठीक है ना। इसमें भी आप जा सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, अच्छा कोर्स है, सेवा देने वाला कोर्स है, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर में आते हैं जिनका भी 10% ही अभी चांस है कि स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए जिसका जो है शॉर्ट टर्म कोर्स, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मतलब हो सकता है ये कोर्स 3 महीना का हो, 6 महीना का हो, साल भर का हो, इससे ज़्यादा होता नहीं है। ये वे स्टूडेंट्स करते हैं जो चाहते हैं 10th के बाद हम 1 साल बाद या तो फिर 1.5 साल या 6 महीना के बाद हम अपना रोजी रोटी करने के लिए अच्छा पैसा कमा सके, ठीक है ना। वे स्टूडेंट इस चीज़ को करते हैं। और उसमें से क्या क्या कोर्स होता है, तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी और होता है, ठीक है ना, छूट गया था यहाँ पे डाटा एंट्री, ठीक है ना, डाटा एंट्री होता है मतलब। और इसके बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्स में कंप्यूटर का कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप छोटा मोटा अपना एक साइबर कैफ़े खोल के दुकान खोल के आप चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो कोर्स था लड़का और लड़की दोनों के लिए था, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें लड़की लोग को जाना मतलब कि नहीं जाते हैं, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बाद क्या करना चाहिए आपको, किस प्रकार से अपना फ्यूचर का प्लान डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके।